पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। इस वक्त कांग्रेस के दिग्गज नेता अशोक अरोड़ा विधायक हैं थानेसर से, हमारे साथ मौजूद हैं। बातचीत करेंगे। अरोड़ा जी, स्वागत है पंजाब केसरी में। बहुत बहुत धन्यवाद धरनी जी आपका। अरोड़ा साहब, एक देश एक चुनाव, बीजेपी ने जो वायदा किया अब उस और बढ़ती नजर आ रही है। कांग्रेस उसका विरोध कर रही है और बीजेपी के नेताओं का आरोप है कि कांग्रेस जो है कोई भी अच्छे काम में हमेशा अड़चन पैदा करती है। देखिए, वन इलेक्शन वन नेशन का ये नारा है इनका, और ये आज बिल भी पेश किया है। परंतु इतना बड़ा प्रोग्राम ये अगर देश में करना चाहते हैं तो उससे बिल लाने से पहले सभी पार्टीज, जो राष्ट्रीय पार्टी हैं, स्टेट पार्टी हैं, उनको विश्वास में लेना चाहिए। तो ये तो मेजोरिटी का फायदा उठा के भी जो हम कर दिया ठीक है, तो बिल को ऐसा महत्वपूर्ण बिल लाने से पहले सभी पार्टियों से सलाह करनी चाहिए, और कैसे करेंगे, क्या स्वरूप होगा, उससे पहले डिस्कस होने चाहिए, उसके बाद पार्लियामेंट में आना चाहिए। अरोड़ा जी, जो राजनीति के जानकार हैं, जब से देश आज़ाद हुआ, अगर उसकी विवेचना करें, उसकी अध्ययन करें या उन लोगों की सुने, तो वो इस चीज़ पर भी तरजीह देते हैं कि देश के अंदर एक देश एक चुनाव तो पहले भी चलता रहा है। ये तो हालात और परिस्थितियों के अनुसार किसी चीफ मिनिस्टर को बर्खास्त करना पड़ा, किसी सरकार का कोई ऐसी परिस्थितियाँ होगी कि वो सरकार नहीं रही, तो तब ये अलग अलग सर्कल चला। तो इसके लिए क्या कानून बनाया जाना जरूरी था, या जो आप पहले कह चुके हैं कि सबसे चिंतन कर कर पहल करने की जरूरत है? कि महत्वपूर्ण बात है, बहुत बड़ा पूरे देश का है। अब कई बार जैसे अब हरियाणा विधानसभा का चुनाव था, अगर उस तरफ बढ़ना था, हरियाणा विधानसभा के चुनाव थे, उससे पहले तो जिन जिन चुनावों को 6 महीने या साल था, उनके साथ करा के एक कदम आगे बढ़ाते। उस समय तो करे नहीं, जिनके 2 महीने रह रहे थे उनके भी बाद में करवाए। तो अब ये जो बात करते हैं, तो ये इसके लिए मैंने पहले जैसे बताया कि ऑल पार्टीज मीटिंग बुला के आप सभी को विश्वास में लेके इतना महत्वपूर्ण बिल लाना चाहिए। अरोड़ा जी, अगर जिक्र किया जाए, अब मुख्यमंत्री जी 18 तारीख यानी कल से ही जनता दरबार, खुले दरबार, जनता के बीच में 90 की 90 विधानसभा, हरियाणा के 22 जिलों में अपने कदम बढ़ाने जा रहे हैं। इसको कैसे देखते हैं आप? ये कोई पहली बार नहीं है, पहले भी खुले दरबार जो भी समय समय पे मुख्यमंत्री हैं लगाते रहे, और अच्छी बात है, दरबार लगाने चाहिए, परंतु दरबार में जो समस्याएं आए उनको हल भी करना चाहिए। खाली ये नहीं कि दरबार लगा दिए, लोगों की सुन के आगे उस पर काम ना होगा। दरबार लगाना अच्छी बात है, अच्छी बात है, लोगों के बीच में जाएं, जो लोगों से वादे किए हुए हैं उनको पूरा करें। अगर चर्चा की जाए कांग्रेस की, कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष, चुनाव खत्म हुए 2 महीने से ज़्यादा समय हो चुका है, अभी तक चयन नहीं हो पा रहा। इसके लिए क्या लगता है आपको, क्यों नहीं हो पा रहा? ये कोई पहली बार नहीं है धरनी जी। कर्नाटक का भी आपके सामने उदाहरण है कि बीजेपी ने वहाँ पे 5 महीने तक नेता प्रतिपक्ष नहीं बनाया। झारखंड के चुनाव हो गए, सरकार का गठन हो गया, वहाँ नेता प्रतिपक्ष बीजेपी ने अभी तक नहीं बनाया। तो इस प्रकार की परिस्थितियाँ कई बार बन जाती हैं जिसमें डिले हो जाता है, परंतु मुझे उम्मीद है कि जल्दी हो जाएगा। पर अरोड़ा जी, एक चीज़ है, आप तो पुराने अनुभवी पॉलिटिशियन हैं, कांग्रेस की जो आपस की टांग खिंचाई है उसको लेकर कहीं ना कहीं, चाहे कांग्रेस डिनाई करती है कि हमारी कोई फूट नहीं है, हम एक हैं, चाहे शैलजा का जिक्र करें, किरण चौधरी तो भाजपा ही होगी, उनकी बेटी मंत्री हैं, अन्य नेता चौधरी वीरेंद्र सिंह ने तो अब उदय भान को प्रदेशाध्यक्ष से बदलने तक की बात कह दी। देखिए, डेमोक्रेसी में हर एक को अपनी बात रखने का अधिकार है। चौधरी वीरेंद्र सिंह अपनी बात रखते हैं, शैलजा जी अपनी बात रखते हैं, हुड्डा साहब अपनी बात रखते हैं, परंतु जब चुनाव होता है सारी पार्टी मिलकर चुनाव लड़ती है, और पूरी पार्टी ने मिलकर लोकसभा का चुनाव लड़ा और विधानसभा का चुनाव लड़ा। ये बात अलग है कि आज जो लोगों को उम्मीद थी, आपको थी, पूरे दुनिया को थी कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, उसमें कई कारण रहे जिससे कांग्रेस की सरकार नहीं आई। नहीं तो कांग्रेस ने भी बराबर की परसेंटेज की वोट बीजेपी के लिए है, सरकार उनकी बनी है, तो सत्ता पक्ष और विपक्ष दो पहलू तो होते हैं। देखो, कांग्रेस के क्या मुद्दे रहे, कांग्रेस क्यों सत्ता में नहीं आ पाई पूरी हवा होने के बावजूद, ये सब्जेक्ट तो है ही है, चर्चा में रहता ही है, लेकिन कांग्रेस अपनी गलतियों से सुधार करने की तरफ क्यों नहीं बढ़ रही? सभी वरिष्ठ नेता हैं, अपने स्तर पे पार्टी को मजबूत करते हैं, परंतु मैं जो मानता हूँ कि नेताओं की बजाय अगर नीचे संगठन मजबूत होता तो निश्चित रूप से उसका फायदा मिलता।
संगठन तो पिछले एक दशक से अधिक हो गया, वो 11-12 साल के करीब, 15 साल के करीब हो गया, हरियाणा में बन ही नहीं पा रहा, मतलब जिला स्तर पर, ब्लॉक लेवल पर। इसके लिए कसूरवार किसे मानते हैं आप? जब संगठन नहीं बन पाया, इसलिए तो सरकार नहीं बन पा रही। इसके लिए जिम्मेवार कोई भी हो, परंतु जिम्मेवार वही होते हैं जो इनके हाथ में कमान होती है, और हाईकमान को निश्चित रूप से संगठन को बनाना चाहिए। कांग्रेस की इन गलतियों को सुधार करने के लिए आखिर कदम कौन उठाएगा? गलती कहाँ हुई है? गलती नहीं है। ना बनना। संगठन ना बनना एक कमी रह सकती है, गलती नहीं। तो देखिए, ये हैं अशोक अरोड़ा। अशोक अरोड़ा की एक खासियत इसको कहा जा सकता है कि अशोक अरोड़ा किसी बात को छुपाने की कोशिश नहीं करते, बेबाकी से बात को कहते हैं और सरलता से कहते हैं, आम आदमी की भाषा में कहते हैं। पुराने पॉलिटिशियन हैं, अनुभव इनके हर बात में झलकता है। कांग्रेस की फूट स्वीकार तरीके से करते हैं, लेकिन इनका कहना है कि नेताओं को संगठन बनाने पर सबसे पहले प्राथमिकता पर ये कदम उठाना चाहिए। उसका कारण है कि संगठन मजबूत होगा, तभी आगे और लड़ाई मजबूती से लड़ी जा सकती है। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।